जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप भी इन कंपटीशन एग्ज़ाम एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले इन एग्जामों में से पूछे जाने वाले इंडिया के जीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिएगा आज आपके सामने इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उड़ीसा प्रदेश है जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक प्रदेश है। आपको बता दें उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। ये भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट उत्पादक हैं। कौन सा? उड़ीसा है जो भारत का जो सबसे प्रदेश है जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन नाम है भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की पहली यूरेनियम खान है वो जादूगोड़ा में खान स्थित है। आपको बता दें भारत की पहली यूरेनियम खान है वो झारखंड के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा में भारत की पहली यूरेनियम खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रबी फसल हैं जो सकारात्मक रूप से गड़बड़ी के रूप में प्रभावित होती हैं। जो रबी की फसल है उस पर सकारात्मक असर पड़ता है। कौन सी फसल पर? रबी की फसल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। असम प्रदेश है जो म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्री सीमा लगती है। किसके साथ? असम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेघालय राज्य की स्थापना है वो सन 1972 में हुई थी। आपको बता दें मेघालय राज्य की स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अमरकंटक की पहाड़ियों में से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। तो कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा है वो कृष्णा सहायक की नदी है। किसकी है? कृष्णा सहायक नदी की नदी है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग है वो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा बांध है वो कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरावा और सैंतीस जनजातियां भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में
संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। जरावा और सैंतीस जनजातियां भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। जरावा जनजाति अंडमान में दक्षिण और मध्य क्षेत्र में निवास करती हैं। जरावा जनजाति की अनुमानित जनसंख्या है वो 250 से लेकर 400 तक हैं। कौन सी जनजाति? जरावा और सैंतीस जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। साहिवाल है वो मवेशी प्रकार की नस्ल है। साहिवाल मवेशी नस्ल है, ये दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्ल होती है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में हुई थी। तो किसकी है? मवेशी साहिवाल है, वो मवेशी हैं जो दुधारू पक्षियों के लिए प्रमुख नस्ल हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1493 है। कितनी है? 1493 है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कुंचिकल झरना है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 है। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व संख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है जनसंख्या घनत्व? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कोच्चि भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल के इस्तेमाल करते हैं। भारत में मछली पकड़ने के चीन जाल आमतौर पर दक्षिण भारत में कोच्चि और कोल्लम में उपयोग किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? कोच्चि और कहाँ पे? कोल्लम में ये चीनी जाल उपयोग किए जाते हैं। किसके लिए? मछलियों को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन आप सामने, अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती है दक्षिण गंगोत्री है, वो 1999 में वर्ष में बर्फ में दब गई थी। आपको बता दें दक्षिण गंगोत्री की स्थापना है वो 26 जनवरी 1984 को हुई थी, जिसके 1999 में बर्फ में डूब जाने के कारण इसे 25 फरवरी 1990 को इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान है वो तंजावुर स्थान पर स्थित हैं। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान वो अब बदलकर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक संस्थान रखा गया है। ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित हैं। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? भारतीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक संस्थान रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप सामने, बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बॉर्डर विकास प्रोग्राम में 17 राज्य आते हैं। उन राज्यों में जिनकी सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से लगती हैं। ये सभी बॉर्डर विकास प्रोग्राम में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी सीमा कहाँ से लगती है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से लगती हैं। टोटल कितने राज्य आते हैं? 17 स्टेट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारत में वनों का मुख्य प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन है। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उसका माध्य तापमान है 77 डिग्री सेल्सियस रहता हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं वन भारत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अम्बासा नामक स्थान त्रिपुरा के धलाई जिले में स्थित है। कौन से जिले में? त्रिपुरा के धलाई जिले में स्थित हैं। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान पर कोयले के विशाल भंडार का पता लगा है। किसके द्वारा? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, धलाई जिले में त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां आदि, निसी, अपातानी, तांगीन, तांगसा, सिंगपो, मोनपा, अक्का, सदुरकपैन, मिस्सी, खम्पति तथा वांचो हैं। तो निसी किस क्षेत्र में करती है? राज्य में अरुणाचल प्रदेश राज्य में हैं जो निसी जनजातियां उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारत की धारवाड़ श्रृंखला चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। इस श्रृंखला की लगभग रचना है वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इस श्रृंखला में लोह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, लेड व सोना इत्यादि पाया जाता है। कौन सी? धारवाड़ श्रृंखला चट्टान श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार चीन और जापान के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन करीब 101 मिलियन मीट्रिक टन था। कितना था? 2017 में 101 मिलियन मीट्रिक टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, भारत में किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। भारत में सड़क अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है। भारत में कुल सड़क नेटवर्क हैं जो ये भारत के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क माना जाता है। इसमें भारत में कुल सड़क नेटवर्क है 67,30,3,293 किलोमीटर हैं जो भारत में कुल सड़क का नेटवर्क है। कितना है? 67,03,293 किलोमीटर हैं जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र हैं स्थान केंद्र हैं वो चेन्नई पर स्थित हैं। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित हैं। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किया गया है। क्या? अब पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र का नाम बदल के क्या किया गया है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बराक घाटी भारत के असम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन,
पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र स्थान चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना है सन 1998 से 1999 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री है वो निम्न में से ब्रह्मपुर स्थान पर स्थित है। इसकी स्थापना आपको बता दें 1870 में जेम्स एरिक्सन द्वारा कुल्टी में एक लौह उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी, लेकिन 1881 में इसका नाम बुरकर आयरन वर्क्स रखा गया और इसका नाम बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया था। कब? 1881 में। और लोहा की खान कब शुरू की गई थी? एरिक्सन के द्वारा 1876 में। तो कहाँ पर है स्टील की फैक्ट्री? बर्नपुर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर स्थान पर स्थित है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। कहाँ पर? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। निम्न में से जामनगर है जो तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। गुजरात के जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है। यह तेल शोधन कारखाना रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम है अयस्क है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम एक अयस्क है, यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। कौन सा है? बॉक्साइट है। इसी के साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ बने रहेगा। वंदे मातरम।